भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 की बात करी तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी किस फेज में हम चल रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो कितना मतलब कहते हैं ना क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से, किस तरह का पार्टिसिपेशन का स्केल है और क्या लगता है कि कब तक ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है फुल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, आज का अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें तो हमें लगभग 60 दिन बच चुके हैं ये कॉन्फ्रेंस में, जी। जिसके जिसके अंदर 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। ओके। जिसमें अभी तक 125 देशों से लगभग 2800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उम्मीद है कि ये फिगर 150-170 तक आने वाले कुछ 60 दिनों में पहुंच जाएगी। ओके। जो अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर किसी भी एक इवेंट के अंदर, और भारत जैसे देश में जहाँ पे हमारे पब्लिक इवेंट्स या ग्लोबल ट्रेड इवेंट्स बड़े कम मात्रा, छोटी मात्रा में होते हैं, मेरे को मतलब एक सरकारी इवेंट्स को अगर छोड़ दे तो प्राइवेट लेवल पे ग्लोबल इवेंट्स मैंने तो भारत में मतलब शायद हम उंगलियों पे उनको गिन पाएंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर 120-150 देशों के 3,000 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अपने में ही एक, मैं उसको कहूँगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके कारण, और जो 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है, एक आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक सिंगल कमोडिटी इवेंट है जिसके अंदर केवल और केवल चावल से जुड़ी इकोसिस्टम पूरे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो 30,000 कंपनियों का एक ऐसे इवेंट के अंदर, जो एक सिंगल कमोडिटी इवेंट में शामिल होना, एक बहुत बड़ी बात है। इस समय तक लगभग हमारे 75% स्टॉल ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और लगभग मेरी उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर बाकी भी जो थोड़ी बहुत जगह बची है वो भी बुक हो जाएगी इसके अंदर। ओके। देव, एक चीज और बताइए कि जिस तरह से EY ने 2025 यानी बिग 2025 को वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस इवेंट बताया था, सर्टिफाई किया था कि भाई इससे बड़ा कोई इवेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो अब 2026 जो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई ये 3 टाइम्स बिगर आपने प्लान किया है, 30,000 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर स्केल हम देखेंगे तो इस साल कहाँ जाने वाला है? देखिए, पिछले साल का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें लगभग 10,000 लोगों ने, 10,800 लोगों ने रजिस्टर करा था, विजिट करा था जी। और लगभग 1,083 बायर उसके अंदर फॉरेन कंट्री से, लगभग 90 कंट्री से आए थे। तो इस साल अगर 3 गुना हम स्केल की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी 30,000 लोग तो रजिस्टर हो चुके हैं। और फॉरेन में जो पिछले साल 1,000 थे वो 3,000 लोगों तक फिगर पहुंच चुकी है। तो स्केल की अगर हम बात करें तो पिछले से जगह भी तीन गुना बड़ी है और एक भारत की कृषि क्षेत्र की डेप्थ को दिखाता है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े निर्यातक है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, हम 170 देशों को सप्लाई देते हैं। इसके बावजूद भारत एक राइस इंडस्ट्री के लिए कभी प्लेटफॉर्म नहीं था पास्ट में। हमेशा हम थाईलैंड, वियतनाम या दुबई की तरफ जाते थे, पर जहां में भारत की डोमिनेंस है जिस सेक्टर में, उसके जो ग्लोबल ट्रेड इवेंट है वो भी भारत में होने चाहिए, है ना। तो ये BIRC की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और सक्सेस ये शो करता है कि लास्ट ईयर वाज द लार्जेस्ट राइस कॉन्फ्रेंस जो आज तक पूरे दुनिया में कहीं पे हुई। उसके बावजूद इस साल हम 3 गुना स्केल के ऊपर है, जो 60 दिन पहले तक हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो इसमें रिस्पॉन्स है वो इस साल भी ग्रो करेगा और अगले साल भी ग्रो करेगा। बिल्कुल, यानी कि जो भारत मतलब जो राइस है, मतलब इंडिया है, जो भारत है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है और अब उसी के साथ में जो सेंटर स्टेज है राइस का, वो इंडिया बनने जा रहा है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की वजह से, उसके कारण से। तो इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन बताइए, जो आपके इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, उनको क्या किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर आप IREF के मेंबर हैं तो आपको इसमें कई किस्म के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो हर IREF मेंबर को जो एक स्टैंडर्ड पास है, जो लगभग 6,000 प्लस GST 7,000 रुपये का एक पास कॉस्ट करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर मेंबर को मिलता है। वेरी गुड। सेकेंडली, जो एक VIP पास है इसके अंदर, VIP पास की वजह से आपको प्रायोरिटी एंट्री, VIP लॉन्च और VIP बैज और भी कई तरीके के बेनिफिट्स जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, वो सारे बेनिफिट्स एक VIP पास होल्डर को मिलते हैं। जो एक पास की कॉस्ट 35,000 रुपये प्लस GST है। लगभग 40-1,000 रुपये का ये पास पड़ता है। ये IREF मेंबर को 50% रेट के ऊपर वो परचेज कर सकता है इसको। तो ये 2 बेनिफिट IREF मेंबर्स को सामने की सामने। बिल्कुल, यदि आप इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मेंबर हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मुझे लगता है कि ये मौका है जो आपको चूकना नहीं चाहिए।